KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को मैं ये बतला देना मुनासिब समझता हूँ कि आज हमारे बड़े मकान के अंदर मदरसे मकतब अनस इब्न मालिक नाम से एक मकतब शुरू हुआ, जिसकी गर्ज़ व गायत और जिसका मकसद ये है कि हमारे बड़े मकान के महल्ले के बच्चों के अंदर दीनी शऊर आए, कुरानी तालीम आए। उसके लिए जहाँ और मदारिस की और मकातिब की ज़रूरत थी, उनमें से एक मदरसा अली जनाब अकमल साहब की फ़िक्रों से और अली जनाब तनवीर अहमद साहब के ताउन से और दीगर नौजवानों की फ़िक्रों से आज ये मकतब अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मदरसा इफ्तिताह हुआ, कि जिसके ज़रिए से हमारे बड़े मकान के बच्चों की तालीमी तरबियती दीनी माहौल में परवरिश का इंतज़ाम करने के लिए इंतज़ाम किया गया। उम्र से क्या उम्र तक? इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है। जो भी यहाँ पे हर छोटा बड़ा मर्द और ख़वातीन जो भी दीन की फ़िक्र लेकर यहाँ पे आता हूँ, इंशाअल्लाह उसकी फ़िक्रों के मुताबिक उसकी दीनी प्यास को बुझाई जाएगी। क्या वक्त से क्या वक्त तक? अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो मगरिब से ईशा तक बच्चों के लिए और बाद नमाज ईशा बालिगान का शुरू किया गया, और आइंदा चलकर मस्तूरात के लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा। इसकी फीस वगैरह कुछ है कैसे? फीस तय हो गई? इसकी फ़ीस वगैरह फ़िलहाल तो क्या भी नहीं है, बच्चों के दीनी शऊर देने के लिए फ़िलहाल को ये मदरसा कायम किया गया है। सर, तनवीर सर एक डिफीटेड कैंडिडेट है इस वार्ड के, जी, उसके बावजूद भी उन्होंने हर सोशल सर्विस में आगे रहती हैं। सर, उनके बारे में क्या बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दीनी खिदमत का और कौम मिल्लत के कामों का उनके पास एक जज्बा है, एक शौक़ है। उसी शौक़ के साथ या उसी फ़िक्रों के साथ ये आगे चल रहे हैं। अल्लाह की इज़्ज़त से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला यूँ ही इनसे कामों को लेता रहेगा और यूँ ही कौम मिल्लत के काम करते रहेंगे। हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं। जी सर, आज वार्ड नंबर 16 में आपके तरफ से मदरसा जो ओपन हुआ है, उसके बारे में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आपका जो सवाल था वार्ड नंबर 16 है, ये मुझे मुनासिब नहीं दिखा। मैं यहाँ सियासी करने आकू नहीं हूँ, ये सियासत की बात भी करने आकू नहीं। ये जो है मैं जिस जगह पैदा हूँ वो बड़ा मकान मुझे बोलने को मुझे खुशी होती है। वार्ड नंबर 16 वो सियासी लाइन को आ जाती है। मैं सियासत करने आकू नहीं गया। जो है एक लैंडमार्क होना ना जी होना तो मैं बोलता हूँ जो कायम जो भी है, यहाँ औलिया किराम है, 4 साल पीर की दरगाह है, यहाँ अलाउद्दीन शाह बाबा की दरगाह है, यहाँ जो पूरे हर एक मसलक यहाँ जम को काम कर रही है, तो इसे बड़ा मकान को बोलती। जिस जगह में खड़ी बड़ा मकान सियासी लाइन में गए तो वार्ड नंबर 16 सुभाष नगर है। ये सियासी लाइन नहीं है, ये दीनी इदारा ओपन होकर है। इसके अंदर मुझे हमारा इससे पहले भी एक होशिया नगर के अंदर मस्तूरात का मदरसा 22 साल से चलने का रहा। हमारा एक फिक्र क्या थी कि तो खुद मेरे बेटे को लेकर दिन रात मेरा बेटा मोबाइल में रहता है, क्या चीज़ को भी आगे बढ़ को नहीं, तो मेरे बच्चे को खुद देख लेगो ये चीज़ रहना यहाँ बोल को अकमल भाई से डिस्कस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बोला नहीं चलने का है, ये चलेंगे बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी में ये काम हुआ। पूरे दोस्ता मोहल्ले के नौजवाना सब जने साथ दिए। एक बात बोलते हैं लब्बैक बोल को हमारे पीर साहब हमारे हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह नेक काम में आती बोल को जुड़ को काम कर रही हैं। तो हम एक चीज़ क्या कहते हमारे आने वाली नस्ल को भी एक चीज़ क्या है को एक क्या दिखाती है, कहते यहाँ मसलक की बात नहीं है, यहाँ मसलक चीज़ ही नहीं है। बड़े मकान के अंदर हर एक काम को हमना भी हमारे पीर साहब रंदे इमाम साहब को सबको ले ले को चलती, हमें भी इनको ले ले चलती। तो ये चीज़ सियासत लेन पे नहीं है, हरगिज़ सियासत में लियोना को ये चीज़ हमें जो करी हमारी इसके वास्ते खैर के वास्ते हमारी खबर के वास्ते जो ये काम कर रही है वो वास्ते हमें शुरू करी। सर, आप सियासत की बात करें, लास्ट टाइम जब इलेक्शन था एक आरओ प्लांट का इंतजाम करे थे आपकी तरफ से, अब इस बार ये कर रही ना, वो बोल को एक सवाल आता है सर लोगों में, ऐसा कहते है जी। वो जो आरओ प्लांट में डाला इलेक्शन हारने के बाद डाला, इलेक्शन में खड़े ना तब नहीं डाला था। मैं ये मोहल्ले के अंदर मैं खुद बनी मंडप के पास उदयगिरी जाको पानी भर लगाता था। जो अब देखा मेरे एरिया में मेरे वार्ड में काम भी पानी की ये नहीं है ना बोल को मैं चालू करया सो, तो मैं वो सियासी लेन को भी मैं ये नहीं करया। इलेक्शन हारने के बाद मैं डाला सो पानी का प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद 2 जने डाले कारपोरेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ज्यादा ये चल रहा है, इसमें खैर व बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा से अच्छा चल रहा है मेरा पानी। सुभाष नगर से उदयगिरी से राजू नगर से आपको भरले को जारी, इसके अंदर क्वालिटी है क्वांटिटी है पानी में बोल को। तो इसका पूरा जो है हमारे मस्जिद उमर शाह मस्जिद अवैस करने के ऊपर जाता है इसका, क्योंकि तो औलिया कराम है वहाँ जो हमारे इमाम साहब है उन्होंने सब उनकी दुआएं से अल्हम्दुलिल्लाह चले। तो जो कलेक्शन पानी का जो भी कॉइन्स रहती वो दरगाह कैसा आती है? देखो उसके अंदर अलग फल से कई प्लांट डाली उनकी 10,000 15,000 या 5,000 में खत्म आ रही, मुझे 30 से 35 या 40,000 रुपये की कमी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोचा भी नहीं था उससे डबल होती है। तो मैं एक दिन बैठ को क्या करिया ये कमाई मई रखने का नहीं है बोल को मस्जिद उमर शाह
और मस्जिद अवेश करनी, 2 मस्जिद की इलेक्ट्रिक बिल, उसके बाद उसका मेंटेनेंस, 3200 पैसे मेरे एरिया में, मैं तो इतना बड़ा करोड़पति या मालदार नहीं, मेरी ताकत से एक जरा बेवा भाई कहीं उनके घर के वास्ते वो पैसा में भाड़े को मैं देख भेजा। तो ये अल्लाह को राजी करने, ये सियासी लाइन को या दिखाने करने नहीं, अब सवाल करे को बोलना पड़ा, माफी चाहता हूँ। ये सवाल भी, ये जवाब भी मैं सियासी लाइन के वास्ते नहीं बोल पाऊँ। आज जो ये मदरसे का जो ये करते हैं उसकी फीसेस वगैरह कलेक्ट करे तो वो कहाँ ये करना का कोई इरादा? अल्हम्दुलिल्लाह देखो आज क्या है तो क्या चीज भी फीस सबिलिल्लाह बोले तो नहीं होती काम। आज उलमाए दिन उलमाए इकराम के पीछे में नमाज पढ़ती, हमारे घर को हमारे पेमेंट 40,000 50,000 60,000 रुपए रहती, फिर भी हम बस नहीं आता। आज तक भी मैं छोटे से लेकर बड़े तक भी बयान सुनी हो, एक इमाम साहब को 7,000 8,000 10,000 रुपए रहती, 6 4 बच्चे रहती, फैमिली रहती, एजुकेशन बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने का रहता है, 7,000 8,000 को खत्म कर डालती। तो आज हमें क्या सोच रही है तो मस्जिदा में कोई से भी रहो, मदरसा में रहो, उनको तनख्वाह ज्यादा देना, हमें उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले हमारी नमाज कबूल होना को बोले तो उनके घर के टेंशन खत्म होना, उन्होंने सही प्लेटफॉर्म पर आना को बोले तो उनकी सही हमें एक जो उनका मुआवजा है, जो उनकी ये है तनख्वाह ज्यादा करना। तो इसके अंदर यहाँ भी हमें क्या चाहती हैं को बोले तो आज देखो हमारा माहौल क्या है, तो बेंगलुरु ये केबल को बोले 200 500 दे डालती, मदरसे के बच्चे हमको मदरसे को पढ़ाओ तो जरा आगे पीछे होती, फ्री को बोले तो 8 दिन भेजती 8 दिन भेजते नहीं। जब माँ वालिदैन जो पेमेंट देती धर्मा देती भैया फीस देती, मैं फीस दे रही हूँ जा रहे को बोल को मार को बच्चे को भेजती। तो फीस रखना चाहिए, फीस अभी लला नहीं है यहाँ कि तो आलिमा का भी गुजारा चलना हर एक चीज का रहता है, तो फीस रखती इंशाल्लाह मुनासिब, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जो बड़े बड़े बेट को मशवरा कर को फीस रखती इंशाल्लाह। सर सुनने में ये भी आया कि आप गरीब बच्चों की शादियां भी कराते हैं। इंशाल्लाह अब तक तो मैं करा को नहीं हूँ, सुनने में आया रहेगा, वो झूठ भी बोल सकती। शादी भाग्य का अलग स्कीम थी जो गवर्नमेंट कर्नाटक का गवर्नमेंट थी, तो वो स्कीम्स ले लेगा को मैं शुरू कर को देता, किसी के पास भी 1 रुपया लेता नहीं था, तो उनकी 5,000 10,000 कमीशन लेते थे, मैं 1 रुपया भी लेता नहीं था। बड़े मकान केस नहीं, कहाँ से भी आदमी आको मुझे मदद पूछे तो मैं करा को देखूँ, शादी भाग्य की स्कीम्स करा को देखूँ जी, करा को देखूँ वो इंश्योर ये जो स्कॉलरशिप जो भी मेरी ताकत में है, SSVN कार्ड जो भी आता है मैं गवर्नमेंट की जानिब से वो कर को देखूँ। हदीस को हासिल करने के लिए दिन और रात की या गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करते थे, धूप उजाले और छाँव को वो सह कर जाते थे और एक एक हदीस को हासिल करते थे। और कहाँ वो जमाना और कहाँ हमारा आज का ये जमाना कि हमारे पास घर बैठे हमारे पास हदीस का जखीरा मौजूद है और हमारे पास पुराने उलूम हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन सितम वाला सितम ये कि उस जमाने में हदीस और कुरान के सीखने का शौक था। आज असबाब सब कुछ मौजूद है लेकिन इल्म से दूरी है, इल्म से महरूमी है। दोस्तों हम वो महरूमी को दूर करने के लिए जगह जगह ये मकतब के कुरान हदीस के ये चराग को रोशन किए जा रहे, ताकि इन मकतबों की रोशनी से हमारे घरों के अंदर उजाला आए, हमारे बच्चों के अंदर बच्चों के सीनों के अंदर आया कुरान के वो उलूम आए, अहादीस उनके सीनों के अंदर महफूज हो जाए। उसी के लिए ये हमारे बड़े मकान के अंदर मकतब अनस इब्न मालिक के नाम से आज एक मदरसे का इफ्तिताह हो रहा है। आली जनाब तनवीर अहमद साहब की आया जगह पर और आली जनाब हमारे अकमल पाशा साहब की आया जेर निगरानी और उन्हीं की तरबियत में इंशाअल्लाह हमारे ये मदरसा दिन और रात परवान चढ़ेगा। इसीलिए हम इस मकतब को हमारे अपने महल्ले के लिए अपने गली वाले आया इसको एक नेमत समझे इसको, और ताकि हमारे बच्चों को जहां हम अपने बच्चों को दूसरी तरफ रहबरी करते हैं, रहनुमाई करते हैं और हम अपने बच्चों को दुनिया के मैदानों में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दीन का ये प्लेटफॉर्म सबसे आसान है। बच्चों के पास आवाज भी होती है, उनके पास जहन भी होता है। अगर वह जहन दुनिया में जाने के बजाय कुरान की तरफ आ जाए, हमारे बच्चों की जो आवाजें हैं वो आवाजें गानों में जाने की बजाय उनका ये टैलेंट अगर नातों के अंदर आ जाए तो फिर हमारे बच्चों की जिंदगियां बदल जाएंगी। वो हुजूर से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, कुरान की अजमत करने वाले बढ़ेंगे। जब कुरान और हदीस उनकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर अल्लाह दुनिया की जिंदगी भी कामयाब करता है, आखिरत की जिंदगी भी अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी उनके मुकद्दर कर देता है। इसलिए ऐसे मकातिब को हम अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा समझे हम, और माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा स्कूल बाद में जाएगा, पहले सबसे पहले उठेगा हमारा बच्चा अल्लाह का नाम लेगा, अल्लाह का
کلام پڑھے گا، نبی کی حدیث پڑھے گا، پھر اس کے بعد ہمارا بچہ اسکول کی طرف روانہ ہو۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے۔ ہم اپنے بچے کو جیسا روٹ عطا کرتے ہیں، بچے اسی روٹ کے اوپر چلنے والے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی حیثیت تو میں کہتا ہوں، بچوں کی حیثیت تو روبوٹ کی ہوتی ہے۔ روبوٹ چلتا نہیں ہے، روبوٹ چلانے والے کی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ روبوٹ جیسے چلاتا ہے تو پھر وہ روبوٹ ویسے ہی چلتا ہے، یہ چلانے والا ویسے ہی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچے تو روبوٹ کی طرح کچی دیوار کی طرح ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ بالکل صاف ہوتے ہیں۔ بچپن ہی میں ان کے دل و دماغ پر اگر قرآن چڑھا دیا جائے، نبی کے عشق اور پیار کا جنون چڑھا دیا جائے، سنت رسول ان کی زندگی کے اندر بھر دیا جائے، تو پھر وہ بچے قرآن و حدیث کے اسی ماحول کو لے کر پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ آج کا یہ دور فطروں کا دور ہے، ارتداد کا دور ہے۔ آیا ہم اور آپ رات دن دیکھ رہے ہیں کیسے دشمنان اسلام ہمارے مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو لالچ کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے اپنے جال میں پھنسا کر کے ایمان کی دولت سے محروم کرنے کی ایک ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم بچپن ہی کے اندر بچوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہوئی، محلے میں مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اللہ کے کلام کی برکت ایسی ہے، اللہ کا کلام دیکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اور جو اللہ کے کلام کی آیات کو عمل کرتا ہے ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے رہے گی۔ اتنی بابرکت اللہ کے کلام کی تعریف ہے، اور تمام محلے والوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس مدرسے کی افتتاح میں مجھے اور ہمارے امام صاحب کو تمام حضرات شامل ہوئے ہی اللہ سے دعا ہے کہ اس مدرسے کو کامیابی عطا کرے۔ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم اس وقت مکتب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افتتاح کے موقع پر جمع ہے۔ انشاءاللہ قرأت کلام پاک سے ہماری یہ مجلس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن۔ پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مرشدنا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیکہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں جو چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے کیونکہ تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا دل میں تجھے رکھ لوں میرے آقا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں کیوں آنکھ ملائی تھی اور کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی اور کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں دنیا میں مجھے